कांवड़ यात्रा शुरू होने को है और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, जहां पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर सतर्क नजर आ रहा है, वहीं जिला प्रशासन भी खाद्य विभाग को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। आज खाद्य विभाग द्वारा हाईवे पर और कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल ढाबों पर बारकोड, क्यूआर कोड, साथ ही कई इंस्ट्रक्शन के बोर्ड लगा दिए हैं, जिससे कि कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। हम इस समय हाईवे पर मौजूद है, जो कि कांवड़ यात्रा मार्ग कहलाता है, और यहाँ पर पड़ने वाले होटल ढाबों का रियलिटी टेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से खाद्य विभाग द्वारा जो इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं, क्यूआर कोड लगाया गया है, और जिस तरह के दावे खाद्य विभाग द्वारा करे जा रहे हैं वो कितने सही हैं, और जानेंगे और देखेंगे कि क्या जिस तरीके के दावे खाद्य विभाग द्वारा किए गए हैं वो सही है या नहीं है। ग्राहक संतुष्टि फीडबैक के स्टिकर लगाए गए हैं, क्यूआर कोड लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, खाने पीने की वस्तुओं के जो रेट थे उसकी रेट लिस्ट लगाई गई है या नहीं है। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके ग्राहक संतुष्टि फीडबैक बारकोड लगाया गया है। इससे श्रद्धालुओं को एक फायदा होने वाला है कि बारकोड से स्कैन करेंगे तो जो होटल संचालक है, कर्मचारी है, उसका पूरा बायोडाटा निकलकर सामने आ जाएगा, सही नाम पता चल पाएगा। क्योंकि पिछले दिनों जो विवाद खड़ा हुआ था, पिछली कांवड़ यात्रा के दौरान नाम पहचान विवाद को लेकर काफी समस्याएं सामने आई थी, उसको लेकर सरकार ने पहले ही पूरी तैयारियां कर ली है और हर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंटों पर एक बारकोड स्कैन क्यूआर कोड लगाया गया है, जिससे कि मालिक का, कर्मचारियों का पूरा बायोडाटा सामने आ जाता है। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की विभिन्न वस्तुओं के जो मूल्य हैं उनको भी निर्धारित कर दिया गया है, उसकी एक कंप्लेंट भी हर होटल पर, ढाबों पर लगाई गई है। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भी एक नोटिस लगाया गया है जिसमें 12 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु और या फिर जो खाद्य विभाग के लोग हैं उन्होंने इसमें दिखाया गया है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, ना ही कारोबारी को कोई समस्या हो, जिससे कि कोई परेशानी हो या फिर किसी समस्या का सामना करना पड़े या फिर पहचान को लेकर कोई विवाद खड़ा हो। इससे पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई है। मेरे साथ होटल संचालक मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की खाद्य विभाग द्वारा इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, इन्हीं से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह की समस्या तो नहीं आ रही और किस तरह व्यापार चल रहा है। जिस तरह खाद्य विभाग के लोग आए होंगे, किस तरह के इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देके गए हैं और आप किस तरह पालन कर रहे हैं? खाद्य विभाग वाले हमको लिस्ट लगा गए हैं, हमको बता गया कि लिस्ट ये रेट लिस्ट रहेगी और बारकोड लगा गए खाद्य विभाग वाले, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं इससे, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है। रेट लिस्ट भी लगा के उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कांवड़ी को दिक्कत होगी ना हम लोगों को दिक्कत होगी। अच्छा, बारकोड से किस तरह से पहचान होने जा रही है, क्या पता लगता है क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद? बारकोड के बाद हमारे बायोडाटा पर चल जाएगा उनको कि हम कौन लोग हैं, कौन नहीं है, क्या हमारा वो, कोई विवाद इससे नहीं हुआ खड़ा। पहले कभी कोई समस्या आई होगी या पहले आपने सुना होगा, किस तरह की समस्या आती थी? पहले सुनते थे, हमारे पास तो नहीं आई, पर हमने सुना कि पहले कोई दिक्कत है, लड़ाई झगड़े हो रहते थे, नाम को लेकर, नाम कुछ होता था, होता है कुछ होता, तो ऐसा हमने पिछले साल भी सुना हमने, पर हमारे तो कोई, हम तो हमारा काम समझते हैं, हमें कोई वो नहीं है। नाम पहचान को लेकर विवाद होता है, इससे कितना फायदा होटल कर्मचारियों को, होटल संचालकों को होने वाला है? ये तो सबको फायदा है इसका, तो देखो जो है वो सच्चा ही है, उसमें तो फायदा ही है, किसी को नुकसान नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, जो डिक्लेयर बात होगी वही पता चलेगा लोगों को। सरकार के इस फैसले को किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला मानते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम तो श्रद्धालु को फायदा, हमको फायदा। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर पैदल मार्च किया जा रहा है, देखिए ये जैसा कि आप जानते हैं कि 29-30 की रात से हमारा ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है। उसके बाद जो है 11 तारीख तक हमारे मुजफ्फरगढ़ जनपद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि 28 अगस्त तक हमारा ये सावन का महीना चलता रहेगा। फिर भी इसके बारे में जो व्यवस्थापन किया जा रहा है, हमने जो है 9 सुपर जोन, 16 जोन और 89 सेक्टर, 141 सब सेक्टर तथा विभिन्न प्रकार की एडीएस की टीम, बीडीडीएस की टीम, पब्लिक स्कूल जो होता है, ये जो डॉग स्क्वाड होता है, सारा व्यवस्थापन किया जा रहा है। अस्थायी चौकियां 39 बनाई गई हैं, वॉच टावर्स बनाए गए हैं, साथ ही साथ आपको बता दूं कि 3 अस्थायी थाने बनाए गए हैं, 12 थाने अस्थायी पहले से चल रहे हैं। हमारी जो 60,000 सिपाही जो हमारे भर्ती किए थे, उन सिपाहियों में जो नए सिपाही है उनको भी एक अनुभव प्राप्त कराया जा रहा है इसका, ताकि मिक्स सिपाही जो सीनियर है उनके बीच में लगा करके इन ड्यूटीज को दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के प्रति जो भी ट्रैफिक का डाइवर्जन है, ट्रैफिक के जो डायरेक्शन है वो भी किए जा रहे हैं, ताकि जो है लोगों को और सभी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अवगत भी कराया जा रहा है कि ट्रैफिक एडवाइजरीज क्या है, ट्रैफिक डायरेक्शन क्या है। उसमें जो है जो 30 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक पूरा जो है अभी हैवी व्हीकल, उसके बाद 4 तारीख से लेकर के 11 तक पूरी तरह से जो है आपका NH-58 जो है सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा।
जो हमारा आपका बिजनौर से और मोती तिराहे से जो भी ट्रैफिक आता है वो आपको देवबंद होते हुए वो गंतव्य को जाएगा, जो हमारे जानसठ मोड़ से आते हुए और रामपुर तिराहा होते हुए, उसी प्रकार से वो रास्ता में जो इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ अन्य ट्रैफिक उससे निकलेगा। साथ ही साथ बता दूं आपको कि जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज है, जैसे कि आपका सब्जी हुआ, आपका एलपीजी गैस हुआ, इस तरह के लिए भी हमने एसपी ट्रैफिक हमारे लग करके व्यवस्थापन किया गया है। तो हर प्रकार का व्यवस्थापन जो श्रद्धालुओं के लिए, आम पब्लिक के लिए किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, इंसिडेंट लेस, एक्सीडेंट लेस, कोई दुर्घटना घटना न होने पाए, इसके लिए व्यवस्थापन किया जा रहा है। ड्रोन से इसका कवरेज किया था। ड्रोन इस बार पहली बार आया है, जिसका उद्देश्य होता है कि 600 मीटर तक वो आसपास एक एक चीज को मैग्नेटिकली देख सकता है। बायनोकुलर से हमने वॉच टावर 16 लगाए हैं और वहां पर सभी लोग सज्ज किए गए हैं। तो हर प्रकार से व्यवस्थापन सुनिश्चित किया गया है। मैं समझता हूँ कि पूरे इस जो हमारा पखवाड़ा है उसमें सबके साथ संपर्क कराने में सफल होंगे। पुलिस वेरिफिकेशन जब वेरीफाई की गया था तो आपने कहा था कि सिद्धू का काफी संवेदनशील है आतंकी मामले को लेकर। देखिए, हमने आपको बताया है कि चूंकि मुजफ्फरगढ़ जनपद में हमने हमारे पास जो अराजक तत्वों के बारे में भी हमारे पास तमाम जानकारियां मिलती है, और जो कुछ लोग ऐसे आप जानते हैं कि इसमें भी खतौली में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कुछ कनेक्शन पाए गए थे आतंकी संगठनों से। इस संदर्भ में हम लोग सादे वस्त्रों में तथा विभिन्न प्रकार के बायनोकुलर से तथा सीसीटीवी कैमरे से कवरेज करते हुए तथा सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगाते हुए हमने इस पर भी व्यवस्थापन कर रहे हैं तथा अराजक तत्वों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है और उन पर हमारी दृष्टि भी है।